दोस्तों, ये तो कहा ही जाता है कि हर महिला अपने परिवार की रीढ़ होती है। लेकिन कई बार महिलाएं कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं जो उन्हें कमज़ोर बनाती हैं। इस तरह की आदतें उन महिलाओं की खुशियों को तो कम करती ही हैं, लेकिन उनके परिवार के ऊपर भी कुछ बुरा असर ज़रूर डालती हैं। चलिए, आज मैं आपके साथ वही कुछ आदतें शेयर कर रही हूँ कि अगर उन आदतों को समय रहते बदल लिया जाए तो हर महिला सशक्त बन सकती है, ज़्यादा खुश बन सकती है, अपने परिवार को बेहतर तरीके से संवार सकती है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं अपनी बात कहने में हिचकिचाती हैं, अपनी राय देने में हिचकिचाती हैं। उनको ये लगता है कि कहीं कोई मेरी हंसी ना उड़ा दे, और इस वजह से कई बार घर के बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं या और कोई छोटी बड़ी बातें जो इन जनरल घरों में हुआ करती हैं, जिनमें डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी राय नहीं दे पाती। अपनी जो बात है अपने दिल के अंदर ही रख लेती हैं, चाहे वो घर में कोई फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दा हो या कोई और बड़ा या छोटा मुद्दा। हर चीज़ में वो अक्सर अपनी राय नहीं देती। उनको ये लगता है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए या मेरी कहीं हंसी ना उड़ जाए, इस वजह से वो कुछ अपना पक्ष नहीं रख पाती, और इसका नतीजा कई बार परिवार को गलत भी भुगतना पड़ जाता है। यहीं से महिला के अंदर आत्मविश्वास की कमी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी वजह से वो अपनी राय नहीं दे पाती, और ये आत्मविश्वास में कमी उनकी बढ़ती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है फिर कि घर का कोई भी सदस्य, इवन उनके बच्चे भी, फिर महिलाओं की उतनी कद्र नहीं करते। अक्सर जब उनकी राय पूछी जाती है तो वो ये कहकर छोड़ देती हैं कि भाई जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। और इस वजह से क्या होता है कि एक समय में फिर उनसे उनकी राय पूछने की भी फिर कोई ज़रूरत नहीं समझता, और यहीं से फिर उनको ये लगने लगता है कि हमारी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कुछ काम फिर बिगड़ भी जाते हैं और महिलाओं को दुख लगता है। महिलाएं कई बार दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनको ये आभास शायद पहले से ही था, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाई, कह नहीं पाई। तो अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें, और आपका भी अपने घर पर उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। तो आप भी अपनी राय देने में पीछे ना हटें। अच्छा, एक और बात मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स में नोटिस की है कि अक्सर वो ये सोचती हैं कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब मेड आई, उसने झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया, चली गई, और खुद उन्होंने 3 टाइम किसी तरीके से अपना बेसिक सा फूड बनाया, और बस बाकी टाइम मोबाइल और टीवी या इधर-उधर गपशप, इसमें वो अपना टाइम लगा दिया करती हैं। इस सब के बीच में, मतलब कहना चाहिए, इस आलस और लापरवाही के चक्रव्यूह में वो कुछ इस तरह से फंस जाती हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी भूल जाती हैं। उनको ये लगता है कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब अगर वज़न भी कुछ ज़्यादा हो गया है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो शादी हो ही गई है। मतलब वो हर चीज़ को यहीं पर आकर एंड कर देती हैं कि अब तो शादी हो गई है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी भूल जाती हैं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती, और कुछ इस तरीके के बहाने, थोड़ा बहुत वज़न बढ़ गया तो क्या ही हो गया, या किसी और को देख के कहेंगी कि वो भी तो अपने खान पान का ध्यान रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वही क्या स्वस्थ है, वो क्या कभी बीमार नहीं पड़ती। तो इस तरह के तमाम बहाने लगा कर वो अपने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहती, और उनका जो कहीं ना कहीं कोई टैलेंट भी होता है जिसे पूरा करने का एक्चुअली ये वक्त होता है, तो वो उसे भी भूल जाती हैं। उसके लिए भी वो कहती हैं कि अब कहाँ हमारी उम्र बची है। इवन मैंने देखा है कि जो 35-40 ईयर्स के अराउंड भी होती हैं, वो भी यही सोचती हैं कि अरे अब क्या करना है करके, अपने इस कंफर्ट और आलस में फंस कर वो अपने सपनों को भी चकनाचूर कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे सपने हुआ करते हैं, हर किसी के होते हैं, जिनको वो अभी तक पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब कर सकती हैं। लेकिन नहीं, अब वो अपने कंफर्ट में आ गई हैं, आलस में आ गई हैं, अब वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर कि आपके अपने सपने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करती हैं, तो ना केवल ये आपको खुशी देता है, बल्कि आपके परिवार, आपके बच्चों को भी बहुत आत्मबल देता है, उनके लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ देखी है मैंने
कि अक्सर महिलाएं हर बात में अपनी रज़ामंदी जता देती हैं, हर बात में हाँ मिला देती हैं, और चाहे उनका दिल और दिमाग ना कह रहा हो, लेकिन वो इसलिए कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, हर चीज़ में अपनी रज़ामंदी दे देती हैं, हाँ कह देती हैं। और अगर आपको अपनी ना पर भरोसा हो तो अपनी ना कहने में हिचकिचाएं नहीं। आपकी एक ना अगर सही वक्त पर कही गई ना जो होती है, तो वो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपकी बाउंड्रीज सेट करती है। महिलाएं इमोशनल होती हैं, ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाती तो ये उनकी कमज़ोरी है। और अक्सर मैंने महिलाओं में ये चीज़ देखी है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन मैं अब काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गई हूँ। जैसे इस तरह के मैंने देखा है लेडीज़ में अक्सर कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेती हैं, कई दिन तक वो उसके बारे में सोचती रहती हैं। इवन अपने घर में भी ये ज़िक्र अक्सर करती रहती हैं, मतलब खुद भी दुखी रहती हैं, औरों को भी दुखी करती रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ को वो दिल पर बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। यही नहीं, किसी के पास कुछ अच्छा देखकर ईर्ष्या से भर जाना वास्तव में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है किसी भी महिला के लिए। इसकी वजह से उसके पास जो भी कुछ है उसको वो कभी एंजॉय नहीं कर पाती, उसका सुख कभी महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या रहती है इस बात की कि किसी और के पास मेरे से कुछ बेहतर है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको कंट्रोल में रखना, है ना, ये किसी भी महिला को अंदर से मजबूत बनाता है। अब दोस्तों आ गई हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वो लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ में खुद को औरों के ऊपर निर्भर डिपेंडेंट बनाकर रखती हैं। हालांकि ये जो उपज है ये हमारे समाज की सोच का एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे समाज की ये सोच होती है, बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, ठीक है, लेकिन जो फाइनली तो तुमको घर ही संभालना है, घर का चूल्हा चौका ही संभालना है। तो यहीं से एक ये सोच डेवलप हो जाती है हर लड़की में, कि वो मतलब ये सोचती है कि घर से बाहर के जो भी काम हैं वो सिर्फ जेंट्स को ही करने होते हैं। वो अक्सर कतराती हैं घर से बाहर का कोई काम करने में, खुद को मतलब चार दीवारी के अंदर कैद कर लेती हैं। इसके अलावा अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देती हैं वो खुद, और उससे भी पहले समाज की सोच। मतलब अगर वो लड़की पढ़ने में अच्छी है या उसमें कोई ना कोई और टैलेंट है, हर किसी में कोई एक टैलेंट ज़रूर होता है, तो वो उस टैलेंट को दबा दिया जाता है, और उसकी पढ़ाई का भी उसको इस रूप में बेनिफिट नहीं मिलता कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, कोई वो जॉब कर सके या कोई वो बिज़नेस कर सके। इस चीज़ के लिए उसको तैयार नहीं किया जाता, और ख़ुद भी वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों स्ट्रेस लेना, और वो भी इस चीज़ के लिए फिर अपने कदम नहीं बढ़ाती। और दोस्तों सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है किसी भी स्त्री के लिए वो यही है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ अगर घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या ही ज़रूरत है, ठीक है अच्छा भला काम चल जाता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन इस तरह की जो सोच होती है खुद को हर बात में औरों के ऊपर डिपेंडेंट बना लेने की, स्पेशली फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाने की, ये जो सोच होती है ये हर स्त्री को एक पिंजरे का पंछी बनाकर रख देती है। पति अच्छा मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, तो ये एक सोने का पिंजरा साबित हो जाता है, लेकिन होता तो पिंजरा ही है। और अगर पति अच्छा ना हो, है ना, बहुत तरह के कष्ट यातना देता हो, और घर परिवार अच्छा ना मिले, तब तो ये पिंजरा एक कांटों भरा पिंजरा हो जाता है, जो जिंदगी भर एक लड़की को लूलहान करता ही रहता है। किस तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो समाज में आप और हम देखते ही हैं, कि पति का दुर्व्यवहार, घर और ससुराल वालों का दुर्व्यवहार, सिर्फ यही नहीं, घरेलू हिंसा से भी पीड़ित होती हैं महिलाएं हमारे समाज में, ये कोई नई बात नहीं है। और पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी ये चीज़ नज़र आती है कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको भी वो भुगतती हैं,
और इस तरह के तमाम ना जाने कितनी सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को वो फेस करती रहती हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। वो अपने 2 वक्त की रोटी का, अपने जीवन के निर्वाह का बंदोबस्त खुद नहीं कर पाती। और इन जनरल उनके मायके वाले भी अगर इतने समृद्ध नहीं हैं या इस एज तक इतने समृद्ध नहीं रह पाते, वो शायद उनके माता पिता खुद उनके भाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या मतलब तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से कि खुद तो वो मतलब जॉब वगैरह में कुछ है ही नहीं, इवन उनके मायके वालों से भी अधिकतर फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और वो इस तरह का एक नरक जैसी ज़िंदगी भुगतने के लिए फिर मजबूर हो जाती हैं। तो जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है किसी भी औरत की, वो यही होती है कि किसी भी रूप में खुद को डिपेंडेंट बनाना, स्पेशली फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखना, यानी कि आर्थिक रूप से हर लड़की को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो बहनें मेरी सुन रही हैं, जो अब थोड़ी बड़ी उम्र में हैं, जिनकी बेटियां हैं, तो वो अपनी बेटियों को प्रेरित करें कि वो अपने लिए कुछ भी, मतलब किसी तरह की जॉब करना है या बिजनेस करना है, जिस चीज़ में भी उसका टैलेंट है, इंटरेस्ट है, उस चीज़ के लिए उसको तैयार करें। आप ये ना सोचें कि अच्छे घर में शादी कर देंगे और उसको सारी ज़िंदगी फिर क्या ही परेशानी है। आपको लग रहा है देखकर कि वो अच्छा घर है, लेकिन कुछ नहीं पता कि ऊपर से जो लग रहा है, वहाँ पहुंचकर उस लड़की के साथ क्या चीज़ सामने आने वाली है, किस तरीके का रूप सामने आने वाला है। वैसे भी ये एक अलग ही खुशी होती है अगर कोई लड़की अपने खर्चों के लिए खुद समर्थ होती है, तो अपने कमाए हुए पैसे से जो उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, वो हर स्थिति में, चाहे वो गरीब माँ बाप की बेटी हो या अमीर माँ बाप की बेटी हो, तो ये उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करता है। तो अगर आप खुद एक लड़की हैं जो सुन रही हैं, कर सकती हैं, अगर खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं तो ज़रूर बनाइए, या फिर अपनी बेटियों को प्रेरित कीजिए, समाज की बेटियों को प्रेरित कीजिए कि वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। ये हर किसी लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब कभी इस तरह की विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ इस तरीके का मतलब ख़राब बिहेवियर या इस तरह की यातना उसको सहन करनी पड़ती है, तो वो सक्षम होती है उस कंडीशन में अपने लिए एक डिसीज़न लेने के लिए, है ना। वो अपनी नरक जैसी ज़िंदगी भुगतने के लिए फिर मजबूर नहीं होती, वो अपने लिए कोई डिसीज़न ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इन आदतों को पहचान लें, इन आदतों को खुद से दूर कर दें, तो फिर कोई भी आपको कमज़ोर नहीं बना सकता। आप शक्ति हैं, अपनी शक्ति को पहचानें, खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कुछ प्रेरणादायी होगा, कुछ ज़रूर हेल्पफुल होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिख दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।